आज की कहानी है देवरानी जेठानी। कुछ तो शर्म करो, इस तरह पीकर आधी रात को घर आना। जेठानी की तड़पती आवाज ने हंसा को स्तब्ध कर दिया। पीकर आए हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है, आंखें दिखाती है। जेठ गालियां बकने लगे। जेठानी शैला भी पीछे रहने वाली नहीं थी। मेरे बाप का कुछ नहीं, अपने बच्चों का तो ख्याल करो। घर खर्च चलाना मुश्किल है, उस पर दारू शराब पर पैसे बिताना, कलेजा ही जलाना है तो हमें जहर लाकर दे दो, फिर जो जी में आए करो। जा जा खा ले जहर, तेरी जैसे मुंह जोड़ से पीछा छूटे। बच्चे सिर्फ मेरे हैं, तेरे नहीं। पति की बेहाई का शैला पर कोई असर नहीं हुआ। घर में नई नवेली दुल्हन है, उसकी तो सोचो, वो मायके जाकर क्या कहेंगी हमारे बारे में। लोक लिहाज कोई चीज है कि नहीं। पति पत्नी को यूं आपस में उलझता छोड़ा। हंसा का पति अपने कमरे की तरफ चला। अधिक देसी चढ़ा लेने से वह होश में नहीं था। पांव डगमगा रहे थे। मितली सी आ रही थी। दिमाग काबू में ना था। धम से बिस्तर पर जा गिरा। हंसा, ओ हंसा। उसे इस समय पत्नी की बेहद आवश्यकता थी। गला प्यास से सूख रहा था। पानी पानी। कहाँ गई हो महारानी? उसने आव देखा न ताव। हंसा के कमर पर खींचकर लात जमा दिया। औरत की जात तुम्हारी, ये मजाल समझ क्या रखा है? अब शब्दों का बौछार करता अपने दोनों हाथों और पैरों से पत्नी को पूरी तरह पीटने लगा। हंसा की चीखें रात्रि के सन्नाटे को चीरती दूर दूर तक फैल चुकी थी। शराब के नशे में पति शैतान बन चुका था। हंसा की चीख सुन जेठानी दहल उठी। वाह रे दुल्हन, अभी पखवाड़ा भी नहीं बीते और पति के लात जूतों का प्रसाद मिलने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार अपने पति के हाथों पीटकर, वो भी तो इस प्रकार चीखी चिल्लाई थी, परंतु उसे बचाने कोई नहीं आया था। वह जल्लाद पति के हाथों पिटती रही। अतीत की स्मृति से उसकी आंखों में क्रूर चमक उभर आई। वह भी तो पिटती है अपने पति के हाथों। अब हंसा कहाँ की राजरानी है। अब इस घर में आई है तो यहाँ के रीति रिवाज से रूबरू होना ही पड़ेगा। हंसा की चीखें सिसकियों में परिवर्तित होने लगी। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। अब तो हर तीसरे दिन हंसा को मार पड़ने लगी। फूल सी कोमल काया लाल नीली धारियों से पट गया। चेहरा सूख गया। आंखों में भय तैरने लगा। नई बहू का उत्साह उमंग कपूर की नाई उड़ गया। बारिश का मौसम क्या आया, अपने साथ बीमारी भी ले आया। जेठानी कई दिनों तक तीव्र ज्वर में पड़ी रही। हंसा जी जान से उनकी तीमारदारी में लगी रही। ज्वर चला गया था, किंतु कमजोरी काफी हो गई थी। दीदी फुलके खा लो, परवल का झोल खासकर तुम्हारे लिए पकाया है, इसे खाने से शरीर में ताकत आएगी। हंसा की भोली बातें सुन जेठानी का मन भर आया। वो जानती थी इस परवल के झोल के लिए इतने बड़े परिवार में हंसा ने कैसे सब्जी से 2-4 परवल छुपा कर रखे होंगे। इतनी प्यारी लड़की इन दरिंदों के हाथ में कौन सा सुख पाएगी। हंसा, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आओ। जेठानी अपना सारा स्नेह देवरानी पर लुटाने के लिए व्यग्र हो उठी। नहीं दीदी, मैं यही ठीक हूँ। हंसा ने नजरें झुका ली। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बोलो क्या बात है। मायके जाने के नाम पर तो लड़कियां उछलने लगती हैं, परंतु तुम उदासीन हो जाती हो। जरूर इसके पीछे कोई राज है, अपनी दीदी को नहीं बताओगी। दीदी आपसे क्या छुपाना, घर में खाने वाले कई हैं और कमाने वाला मेरा एक भाई, वो भी छोटी सी नौकरी। किसी प्रकार उसने मेरा विवाह किया। अब दोबारा मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती, अन्यथा लड़की मायके जाना नहीं चाहेगी। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, इसी बीच विवाह हो गया और सब पीछे छूट गया। हंसा का उदास स्वर जेठानी के दिल में उतर गया। ये क्या होता है, मुझे समझाओ। जेठानी का आश्वासन पा हंसा विस्तार पूर्वक सब कुछ बताने लगी। किताबें फॉर्म भरने के लिए पैसे भी चाहिए। जी, तुम ट्यूशन करोगी? हाँ क्यों नहीं, पर कैसे? मैं पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी, ये लोग मानेंगे? यह मुझ पर छोड़ दो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जेठानी के समक्ष हंसा एक उम्मीद की किरण बनकर चमकी थी। उसने अपने पहचान वालों के माध्यम से ट्यूशन की व्यवस्था करवा दी। हंसा एक मेधावी
परिश्रमी और कुशल शिक्षिका साबित हुई। उसके सरल स्वभाव, व्यवहारिक ज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा अन्य विषयों पर अच्छी पकड़ की धूम मच गई। ट्यूशन चल निकला, हाथ में 4 पैसे आने लगे तो घर की दशा भी सुधरने लगी। साथ ही दोनों देवरानी जेठानी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। दोनों नशेबाज भाई इस सबसे बेखबर शाम ढले दारू पीकर आते, खाते, मनमानी करते, सो जाते। घर की दोनों स्त्रियों पर मार कुटाई कम हो चला, क्योंकि ना तो वे अब पतियों से बहस करती और ना कोई सवाल जवाब, सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाती। दोनों भाई अहम में डूबे, अपने आप को विजयी शाहंशाह समझते। रास्ते पर आ गई दोनों। हाँ भाई, छोटा खुशी से सिर हिलाता। इसी बीच हंसा ने कब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। रिजल्ट निकला, उसका चयन प्रशासनिक अधिकारी के लिए हुआ। दोनों भाइयों को भनक तक नहीं लगी। 2 अबला स्त्रियों की एकता, ताकत, अच्छी नीति और नियत ने उन्हें समाज के अगली पंक्ति में खड़ा कर दिया। हमारी भाग्य बनकर आई हो। नहीं दीदी, आपने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं भी यूं ही मार कुटाई एक कोने में पड़ी रहती। पास पड़ोस की औरतें, जहां देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भाभी एक दूसरे की चुगली कर लड़ झगड़ सा तल पर जा रही थी, वहीं इन दोनों का प्रेम और उन्नति देख उनकी आंखें भी खुलने लगी। देवरानी जेठानी हो तो ऐसी, सच में अब तो छोटी अफसर बन जाएंगी। वह आपस में बतियाती, खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। इस सबसे अनजान कुटमगज दोनों भाई अपनी अकड़ में थे। जब परिचित दोनों भाइयों को हंसा की सफलता की बधाइयां देने लगी, तब उनका माथा ठनका। क्या छोटी नौकरी करेगी? छोटा भाई भौचक, आज उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। इनकी यह मजाल, अब लात घूंसे से काम नहीं चलेगा, डंडा चलाना पड़ेगा। दोनों बिफरे हुए घर पहुंचे। यहाँ का तो माहौल ही दूसरा था। लोग बधाइयां दे रहे थे। देवरानी जेठानी किसी सम्राट घर की महिला की तरह शिष्ट सलीकेदार नजर आ रही थी। आज गुस्से में दोनों भाइयों ने दारू पी ही नहीं, उन्हें जल्दी थी अपने घर वालियों को सबक सिखाने की। वह पूरी तरह होश में थे। अपनी आंखों से देखा, ये उन्हीं का घर है, साफ सुथरा, रंगीन चादर, इज्जतदार लोगों का जमघट। दोनों ने अपने ऊपर नजर डाली। गंदा सौदा, टुड़े मुड़े कपड़े, नशा करने से निस्तेज चेहरा, बुझी हुई आंखें। इस बदली हुई सुखद स्थिति को स्वीकारने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। वह दिन और आज का दिन, हंसा प्रशासनिक पद पर कार्यरत है। विभागीय गाड़ी, ड्राइवर, चपरासी, सब कुछ उपलब्ध है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा उसके कदमों में